हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के ओनली क्या करेंगे, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो में ओनली आपको क्या मिलेगा, एक्सरसाइज 2.1 का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 मतलब कि चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले जो जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पहले उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ना चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। क्या नाम है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर आते हैं, तो रियल नंबर में आता है रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर आता है। सर बताइए कि ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। तो बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए, सबसे पहले ना हम लोग ना बचपन में ना, मतलब कि हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम लोग देखे हैं ना कि ना नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। तो जो भी देखिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है ना। तो नंबर लाइन में ऐसे करके आप लिखते हो 1 2 3 4 से आगे आप बढ़ते जाते हो, ठीक है ना। तो बच्चे ये देखिए, जो सारे नंबर, जो भी पॉजिटिव नंबर है, जो भी पॉजिटिव नंबर है या काउंटिंग के जो नंबर है, जब मैं आपको बोलूंगा ना बच्चे चलो काउंटिंग सुनाओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे 1 2 3 4 से लेकर के आप कहाँ तक बोलोगे, जहाँ तक आपको आता होगा। या मतलब कि ये 1 2 3 4 से कहाँ तक जा जाता है, ये जाता है इनफाइनाइट तक जाता है ये, ठीक है। तो इन सारे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर में क्या कर दूं, जीरो भी ऐड कर दूं, मतलब कि अगर देखिए ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, अगर इस नेचुरल नंबर में मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो बच्चे ये नंबर बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से, नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से। अब अगर मैं इस होल नंबर में क्या कर दूं, अगर मैं इस होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं, तब ये बन जाएगा आपका इंटीजर्स। क्या बन जाएगा, ये इंटीजर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इंटीजर्स बन जाएगा ये। अब इस इंटीजर्स में अगर मैं क्या क्या करूँ, कोई ऐसा नंबर लिख दूँ जो कि क्या हो, डेसिमल में हो, या फिर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, मतलब कि P/Q के फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तब हम लोग उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और इस रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं, हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर। अगर हम लोग इंटीजर्स में क्या कर देंगे, P/Q करके कोई नंबर लिख देंगे या फिर डेसिमल में कोई नंबर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया कि जो भी ये सारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं बच्चे, ये सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। अब आगे अब हम लोग सीखना है कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। सर P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कि कोई ऐसा नंबर है, सपोज करो कि ये नंबर है √5 को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और कोई नंबर है, सपोज करो कि √3, मतलब कि √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। ये क्या है बच्चे, ये सारे क्या है, इररेशनल नंबर है। क्या है, सारे इररेशनल नंबर है। इट मीन्स रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, रियल नंबर है। तो मैं बोलूँगा क्या 105 रियल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूँगा क्या 0 रियल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूँगा क्या -108 रियल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूँगा क्या -7.5 रियल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूँगा क्या 17/19 रियल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। मैं बोलूँगा क्या √3 रियल नंबर है, तो आप बोलोगे यस। तो याद रखिए कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर रहता है ना, तो वो क्या होता है बच्चे, इररेशनल नंबर होता है। क्या होता है वो, इररेशनल नंबर होता है। तो आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए, अब इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब सीखते हैं नंबर लाइन। अब क्या सीखते हैं? नंबर लाइन। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ नंबर लाइन और कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर समझिए ना कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इस नंबर लाइन मतलब कि ये जो नंबर लाइन है ना, ये ना नेचुरल नंबर का क्या है? नंबर लाइन है। क्या है? नेचुरल नंबर का नंबर लाइन है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग शो करते हैं किससे? कैपिटल एन से। कैपिटल एन से। अब अगर इसी नेचुरल नंबर में मैं 1 2 3 4 5 में मैं जीरो भी ऐड कर दूंगा, तो ये जो नंबर लाइन होगा क्या होगा? ये होगा बच्चे होल नंबर का नंबर लाइन। होल नंबर का हो जाएगा नंबर लाइन। ठीक है ना? अब अगर मैं क्या क्या कर दूँ, इस होल नंबर में मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, सपोज करो ऐसे करके लिख दूँ मैं, यहाँ 0, यहाँ लिख दूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो बच्चे ये जो नंबर लाइन होगा ना बच्चे, ये हो जाएगा इंटीजर का नंबर लाइन। क्या हो जाएगा? ये इंटीजर का नंबर लाइन हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है कि ये क्या है? ये होल नंबर का नंबर लाइन ये है, और ये क्या है बच्चे? इंटीजर का नंबर लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ? बताना ये चाह रहा हूँ ना मैं कि जो भी LHS में लिखा हो, देखिए ना, जैसे मैं बोलूँ ना, बताइए -3 ग्रेटर है या 1 ग्रेटर है, तो आप बोलोगे ना सर 1 ग्रेटर है। क्यों सर 1 ग्रेटर है? याद रखिए, राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होगा ना वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। अब मैं पूछूं कि बताइए, मतलब कि देखिए राइट हैंड साइड में -3 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो बोलोगे सर राइट हैंड साइड में ना 1 आ रहा है, इसलिए 1 क्या है? ग्रेटर वैल्यू है। अब फिर मैं बोलूँ कि बताइए -2 ग्रेटर है या -1 ग्रेटर है, तो आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में ना -1 आ रहा है, तो -1 ग्रेटर है। अब मैं बोलूँ बताइए -20 ग्रेटर है या 0 ग्रेटर है, तो आप बोलोगे ना सर राइट साइड में ना 0 आ रहा है, मतलब कि 0 ग्रेटर है -20 से। ठीक है ना? ऐसा करके बच्चे, तो यहाँ पर बताया गया है ना कि ना टू शो इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अगर हम लोग को इंटीजर को शो करना है ना नंबर लाइन पर, तो हम लोग माइनस से लिखना चालू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर लाइन में क्या करते हैं? पूरा पॉजिटिव तक जाते हैं। तो ये है बच्चे नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। देखिए, तो अभी हम लोगों ने देख लिया ना कि हम लोग नंबर लाइन पर कैसे नेचुरल नंबर को शो करते हैं, होल नंबर को शो करते हैं और इंटीजर को शो करते हैं। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पर शो करेंगे रैशनल नंबर को। तो बच्चे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है ना कि ना 1/3, 5/3, 8/3 को क्या करना है? हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो कैसे शो करेंगे बच्चे? बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना 1/3, 5/3, 8/3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब इस लाइन में बच्चे देखिए, यहाँ पर अगर 3 लिखा है, नीचे वाले नंबर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। किसको देखना है? डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर को जब देखेंगे ना तो यहाँ पर पता ही चल रहा है ना कि यहाँ पर 3 लिखा है, सब में क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो हम लोग 0 से 1 को हम लोग क्या करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सर कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? देखिए ना कुछ ऐसा, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया मैं 1, क्या लिख दिया मैं? 1 लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख दिया 2, यहाँ पर मैं लिख दिया 3। तो बच्चे देखिए कैसे करना, कैसे पहले थोड़ा समझिए ना करना कैसे है। तो मैं बताया ना कि यहाँ पर 3 लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर 3 लिखा है। देखिए सब में क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो आप क्या करोगे? आप ना 0 से 1 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो देखिए यहाँ पर पहले ऐसे करके है, तो मैं ऐसा करके डिवाइड करूंगा ना कि ना पहले इसको मैं काउंट कर लूँगा, या फिर आप स्केल की हेल्प से ना ऐसा करके लाइन ड्रॉ करिएगा। ऐसे करके पहले लाइन ड्रॉ करिएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ना, इसको बोल दो कि 1, ऐसा करके बता रहा हूँ कैसा करना है। पहले इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है। ऐसा ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसा कर लो, यहाँ पर लिख दो 0। क्या लिख दो? 0। तो मैं बताया ना कि ना 3 लाइन है, तो यहाँ पर 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3 3, 1 2 3 4, 1 2 3 5। ऐसा कर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पर ऐसा बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे, इसको बड़ा सा लाइन ड्रॉ करेगा, इसको बड़ा सा लाइन ऐसे करके ड्रॉ करिएगा, बड़ा सा। ठीक है। बता रहा हूँ क्यों बड़ा सा यहाँ पर। और बाकी को ना ऐसे छोटा सा करिएगा, ऐसे छोटा सा। इसको बोलेगा कि ये क्या है? 1/3 है। यहाँ पर बोलेगा कि ये क्या है? ये 2/3 है। यहाँ पर इसको बोलेगा कि ये क्या है?
3/3 है, 3/3 है और इसको ऐसे करके इक्वल टू 1 बोल दीजिएगा कि 3/3 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या है बच्चे 3/3 1 के इक्वल है। देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, ऐसा ही है। फिर इसको बोलिएगा कि ये 3/3 हो गया, फिर इसको बोलिएगा कि ये 4/3 है, इसको बोलिएगा कि ये 5/3 है, इसको बोलिएगा कि ये 6/3 है। 6/3 कितना होता है, तो बोलोगे ना सर 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा ना तो 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो बच्चे अब देखिए अभी तो मैंने छोटा सा बताया है, आप क्या करिएगा आप ना एग्जाम में थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा। आपके पास तो एक पूरा पेज रहेगा, तो इस पेज में ना आप ना ऐसे करके यहाँ दूर दूर में लीजिएगा, इसको 1 2 3 ऐसे करके लीजिएगा। तो मतलब कि 0 यहाँ पर लिखिएगा आप, अब 1 यहाँ पर लिखिएगा आप, तो ऐसे आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा नंबर को लिखने के लिए। आप उसको साफ तरीके से शो करिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप शो करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 8/3। तो हमको शो करना है 1/3, तो 1/3 को शो कर देंगे। तो 1/3 को जो शो करेंगे ना तो उसको क्या करिएगा ऐसे करके बॉक्स कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि हाँ हमको 1/3 शो करना है। 5/3 को बॉक्स कर दीजिएगा कि आपको 5/3 शो करना है। 8/3 को ऐसे करके बॉक्स कर दीजिएगा, आपको 8/3 शो करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है नंबर लाइन को शो किया गया है ऐसे करके। पहले देखिए इसको नीचे में लिख दिया गया है, यहाँ पर ऐसे बता दिया हूँ मैं, फिर ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7/3, 11/3, 2/3, मतलब कि इसमें भी क्या है बच्चे 3 है। मतलब कि यहाँ पर फिर से वैसे ही यहाँ से 1 2 3 एक लाइन ड्रॉ। तो इसमें भी 3 का आप क्या करोगे गैप लोगे। जैसे मैं इसको बता दूं ना, इसका मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मैं इसका बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन है ना बच्चे, यहाँ पर क्या है 5/5 है, तो 5/5 कैसे शो करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना स्पेस बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है ऐसे करके मैं बोलूँगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा ना आप लोग, इस लाइन के ऊपर ही आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो ऐसे करिएगा, यहाँ पर बोलिएगा कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऐसे करके आप लाइन को ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने से क्या होगा, यहाँ पर ऐसे करके देखिएगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए ना, यहाँ पर माइनस में भी है, क्या है -3 तक है। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो 0 में लिखूँगा ना, यहाँ पर लिखता हूँ 0 में, ऐसे करके 0 कर दो इसको, कि ये बोल दो कि ये 0 है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -1/3, -2/3 और यहाँ पर मैं लिखूँगा, सॉरी ओहो 3 लिख दिया, मुझे क्या लिखना है 5 लिखना है ना, 5 लिखना है। तो कुछ ऐसा करूँगा, मैं लिखूँगा -1/5, -2/5, -3/5 और -4/5। देखिए एक तो हमारा ये शो हो गया, एक ये शो हो गया। तो आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये -3/5 है। या फिर आप इसको डार्क कर दो, क्या कर दो आप इसको डार्क कर दो। अगर डब्बा नहीं बनाना है, बॉक्स नहीं बनाना, तो आप इसको क्या कर दो डार्क करके शो कर दो। या फिर आप इसको ऐसे करके एरो का साइन दे करके शो कर दो कि ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप इसको बॉक्स बना के शो कर दो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कॉपी चेक करने वाले को कि आपने इस नंबर को शो किया है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसको डार्क कर दो, क्या कर दो आप इसको डार्क कर दो, बाकी चीज़ों को आप लाइट पेंसिल से लिखिए और इसको लिखिए आप डार्क पेंसिल से। या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके एरो साइन बना सकते हो। तो एरो साइन बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है 2/5 शो करना। तो पहले ऐसे बोलोगे 0 हो गया, फिर यहाँ पर बोलोगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, सॉरी 5/5। तो 5/5 का मतलब क्या होता है बच्चे, तो 5/5 का मतलब क्या होता है बच्चे 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसको ऐसे करके बड़ा सा यहाँ पर ऐसा कर देना, बड़ा सा ऐसे करके 1 लिख देना ऐसा करके। तो ये हो जाएगा फिर 6/5, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 8/5, 9/5, 10/5 डेट इज़ इक्वल टू 2। फिर यहाँ 11/5, फिर यहाँ नेक्स्ट ऐसे करोगे, आई थिंक शो हो रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर बोलोगे 12/5, फिर ऐसे करके डैश करके ऐसा कर दोगे, ठीक है। तो 12/5 पे एक एरो दे दो, 12/5 शो करना है। 8/5 पे एक एरो दे दो, 8/5 शो करना है। 2/5 पे एक एरो दे दो। नीचे में दिया हुआ है 5, तो आप 5 तरीके से, मतलब आप ऐसे करके 1 2 3 4 5 पे आपको 1 तक पहुंचना है। या फिर अगर 5 दिया हुआ है तो आपको 4 डॉट करना है अंदर में, मतलब कि 4 लाइनिंग करना है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको 3 करना है, अगर आपको क्या करना है 3 लिखना है, 3 लिखना है तो आपको अंदर में
दो लाइनिंग ड्रॉ करना है, ऐसा करके समझ लीजिए। जैसा भी आपको समझ में आए ऐसा समझ लीजिएगा। देखिए तो मैंने क्या कर लिया आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोग को बता दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहीं है नहीं, बस आप लोग को सिखाने के लिए कि नंबर लाइन पर कैसे हम लोग रैशनल नंबर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैं नंबर लाइन पर रैशनल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं समझा पाया हूँ। देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्राई दिस में क्या बोला जा रहा है, ट्राई दिस में बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 5 एंड 15। तो 5 एंड 15 के बीच में कितने पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो देखिए ना 5 और 15, 5 यहाँ है और 15 यहाँ पर है। तो 5 और 15 के बीच में कितने नंबर है या कितने इंटीजर है, कितने नेचुरल नंबर है। तो 5 और 15 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -3 एंड 8। -3 और 8 के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो बोलोगे ना -3 और 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 10। अब हम लोग बोलेंगे ना, अब हम लोग क्वेश्चन आता है कैन वी डू सिमिलर काउंटिंग फॉर रैशनल नंबर। क्या हम लोग रैशनल नंबर के भी ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या, तो नहीं बच्चे ऐसा नहीं काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, या फिर कोई पूछ ले बताओ 3 और, अच्छा पहले तो सुनिए, मैं बोलूँगा ना कि बताइए 3 और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो मतलब कि कितने इंटीजर्स है। तो आप बोलोगे ना सर 3 और 5 के बीच में ना ओनली 1 इंटीजर है। 3 और 5 के बीच में क्या है, ओनली 1 इंटीजर है। अब मैं बोलूँगा बताओ 3 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, कितने रैशनल नंबर है, कितने रैशनल नंबर है। तो आप बोलोगे ना सर 3 और 5 के बीच में सर ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, मतलब कि इतने रैशनल नंबर है ना जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे वी कैन नॉट काउंट देम, वी कैन नॉट काउंट देम, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, या किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कोई बोल दे कि 3 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि ना सर 3 और 5 के बीच में ना इतने रैशनल नंबर है ना जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो आप बोलोगे सिंपल सा कि देयर आर सो मैनी रैशनल नंबर। बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, आर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, आर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर बोल दो, क्योंकि इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर ही आता है। एनी टू रैशनल नंबर एंड वी कैन नॉट काउंट देम, और हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इतने रैशनल नंबर है कि हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब सर आपने तो बोल दिया कि सर दो रैशनल नंबर के बीच में ना सर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, मतलब कि इतने होते हैं कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन सर बताइए कैसे, हाउ कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन है इनोमेरेबल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर कि कितने नंबर हैं, मतलब कि बहुत सारे नंबर होते हैं रैशनल नंबर के बीच में, तो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए ना कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, ए एंड बी आर एनी टू रैशनल नंबर। अगर आप लोग को दो रैशनल नंबर दिया जा रहा है ए और बी, इन विच ए लेस देन है बी से, मतलब कि ए स्मॉलर है, बी क्या है ग्रेटर वैल्यू है, हो सकता है, या ए स्मॉलर हो बी ग्रेटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा होगा ना, जब भी आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, जब भी आपको दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, पहले मैं बोले चलिए कि 3 है, 3 एक रैशनल नंबर है और 5 एक रैशनल नंबर है, तो बताओ इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर होगा। तो बोलोगे ना सर ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, तो सर इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर होगा ना वो क्या होगा सर, वो होगा a प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू, मतलब कि यहाँ पर जो होगा ना वो होगा a प्लस बी बाय टू। ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 5 बाय टू, 3 + 5 हो गया 8/2, 8/2 कितना होता है 4 होता है, मतलब सर इन दोनों के बीच में 4 है। सर एक ही तो नंबर आया, आप तो बोले कि सर बहुत सारे नंबर होते हैं, बच्चे है। अब 3
और 5 के बीच में देखिए 4 है। अब मैं बोल सकता हूँ कि 3 और 4 के बीच में भी तो एक नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो 3 और 4 के बीच में कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर अब ना क्या कर रहा हूँ मैं ना, a इज इक्वल टू 3 बोल दे रहा हूँ और b इज इक्वल टू 4 बोल दे रहा हूँ। तो a इज इक्वल टू 3 बोल दे रहा हूँ और b इज इक्वल टू 4 बोल दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में 3 + 4/2, 3 + 4 का वैल्यू होता है 7/2 और 7/2 का वैल्यू होता है 3.5 और 3.5 मतलब कि आप उसको बोल सकते हो सिंपल सा 7/2। यहाँ पर क्या है बच्चे? 7/2 एक नंबर है। आप बोल सकते हो सर अभी तो आप 3 और 4 के बीच में किए हो, सर इस बार 4 और 5 के बीच में भी तो कर सकते हो। हाँ बच्चे इसमें भी कर सकते हो, तो यहाँ पर भी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बोलोगे सर 3 और 5 की जब आप बात कर रहे हैं तो सर हम लोग अब 3 और इसमें भी तो बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में। हाँ बच्चे इन दोनों के बीच में फिर एक नंबर होगा, फिर जो इसमें निकलेगा इन दोनों के बीच में फिर एक नंबर होगा, फिर उससे निकलेगा फिर एक नंबर होगा। तो बच्चे ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर हो गए, फिर इन दोनों के बीच में नंबर होंगे इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट। मतलब कैसे करके क्या होते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में क्या होते हैं बच्चे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो आपको बस सिंपल सा समझना यही था। अगर आपको बोला जाएगा ना कि ना फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर, तो इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर a और b कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उनके बीच का मतलब कि उनके बिटवीन का जो रैशनल नंबर होता है ना, वो क्या होता है? a + b/2 होता है, a + b/2 होता है। और यहाँ पर बोलने का मतलब ये है ना कि a और b, देखिए a स्मॉलर है b से, तो जो a + b/2 होगा ना वो इन दोनों के बीच में से ही आएगा। देखिए जैसे कि 3 और 5 के बीच में क्या आया था? 4 आया था ना। तो देखिए 4 कहाँ से आया? a + b/2 से आया, तो यहाँ से आया है, ठीक है ना। ऐसा करके आया है 3, 4, 5 ऐसा करके आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, देन देयर ऑलवेज इज वन रैशनल नंबर a + b/2। अगर a और b दो रैशनल नंबर है ना, तो उन दोनों के बीच में एक ना एक रैशनल नंबर तो होगा ही जो कि a + b/2 होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे रैशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में? तो जैसे देखिए ना, अभी बताया था, अभी मैं क्या किया था, 3 और 5 एग्जाम्पल लेके बताया हूँ। यहाँ पर क्या है बच्चे? 5 और 6 है। तो बोलोगे सर 5 और 6 नहीं है सर, ये तो 5/1 है, 6/1 है। बच्चे 5/1 को हम लोग 5 ही बोलते हैं और 6/1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 6 ही बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, या फिर विच नंबर इज लाई बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर, कौन सा नंबर लाई करेगा इन दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 5/1, b इज इक्वल टू 6/1। तो हम लोग बोलेंगे सिंपल कि इन दोनों के बीच में जो ऐसा बोलेगा, द रैशनल नंबर लाई बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर इज, ऐसा बोलेगा द रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 5/1 एंड 6/1 इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या कहते हैं? a + b/2, इसको बोल दो कि ये a है, a + b क्या है? /2। 5/1 कितना होता है? 5 होता है। 6/1 कितना होता है? 6 होता है /2। तो 5 + 6 11/2, 11/2 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और रैशनल नंबर विच लाई बिटवीन 5/6 एंड 6/1 इज इक्वल टू दिस वन, ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट जो है ना बच्चे, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है। तो ये क्या है बच्चे? ट्राई दिस, ये क्वेश्चन है। फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर। अब आपको एक रैशनल नंबर फाइंड नहीं करना है, अब आपको क्या करना है? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दो रैशनल नंबर के बीच में। तो ये आपको मैं तब बताऊंगा जब मैं क्या करूंगा, आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा ना, तब बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, तब आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। वो एक्सरसाइज में क्या है बच्चे? एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज जब बताऊंगा ना, यहाँ पर देखिए ऐसा करके लिखा हुआ है ना, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। देखिए यहाँ पर 2/7 है, 4/7 है। तो जब मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा ना आप लोगों को, तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, या जब मैं ये बता दूंगा तो आप लोग से ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय बताऊंगा आप लोग को, जब मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज तब बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा है ना, वो सारा क्या था बच्चे? वो सारा था रैशनल नंबर के अंदर था, ठीक है ना। मतलब कि हम लोगों ने सीखा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, इन सब सीखा था। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज
ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है स्टार्ट विथ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, सिंपल सा है क्लोजर प्रॉपर्टी ना। पहले आप समझ लीजिए मैं बोल क्या रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि देखिए ना, जब भी हम लोग दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं और उसको प्लस करने पर नेचुरल नंबर ही आ जाए, इट मीन्स वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है। या फिर जब भी हम लोग दो होल नंबर को प्लस करते हैं और प्लस करने पर होल नंबर ही आ जाए, तो मतलब कि वहाँ पर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जब भी हम लोग दो इंटीजर को प्लस करते हैं और प्लस करने पर वो इंटीजर ही आता है वो नंबर, तो वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर फॉलो होता है। तो बच्चे यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है होल नंबर ये है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक होल नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक होल नंबर लेते हैं। तो होल नंबर सपोज करो हम लोगों ने ले लिया 5, एक होल नंबर है, और दूसरा होल नंबर हम लोगों ने ले लिया 7। इसको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 5 + 7 क्या आ गया, 12। देखिए 5 भी एक होल नंबर, 7 भी एक होल नंबर और 12 भी एक होल नंबर। तो 5 और 7 को प्लस कर दिया तो 12 आ गया। तो ये क्या है बच्चे, 12 भी एक होल नंबर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर फॉलो होता है। तो यहाँ पर ए एंड बी, तो एडिशन में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है कि नहीं होता है वो चेक करते हैं। तो हम लोगों ने बोला ना कि ना पहला होल नंबर ले लिए हम लोग 7, दूसरा होल नंबर ले लिए हम लोग 5, दोनों को माइनस कर लिए। सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर लेते हैं। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ गया। 7 एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है। अरे ये तो आ गया, तो ये तो क्लोज होना चाहिए। नहीं बच्चे, इसको चेक करो, अच्छे से चेक करो। अब यहाँ पर एक 5 ले लो, होल नंबर है, 7 ले लो, होल नंबर है। अब इसको सॉल्व करोगे, मतलब माइनस करोगे ना, तो 5 में 7 को माइनस करोगे ना तो कितना आता है, -2 आता है। बोलोगे 5 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है, इसलिए क्या होता है बच्चे, नॉट क्लोज्ड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया जो बताया अभी। क्या मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है क्या, तो चेक कर लेते हैं। तो पहला होल नंबर ले लेते हैं 5, दूसरा होल नंबर ले लेते हैं 7, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 35। हाँ बच्चे बिल्कुल फॉलो करता है। अब पहला होल नंबर, अब बोलोगे ना सर यहाँ पर माइनस ले लीजिए, ऐसा करके 5 मल्टीप्लाई -7 ले लीजिए। नहीं बच्चे, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 5 होल नंबर है लेकिन 7 होल नंबर है क्या, सॉरी -7 होल नंबर है क्या, नहीं है ना बच्चे, इसलिए यहाँ पर -7 नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज करके मैं लेता हूँ 0, तो 5 × 0 0 हो गया। 5 भी एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, और यहाँ 0 आया तो वो भी एक होल नंबर है, मतलब यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये क्या है बच्चे, क्लोज्ड है। क्लोज है मतलब कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। अब आगे देखते हैं डिवीजन में फॉलो करता है कि नहीं। तो बोलोगे सर 5 ले लो और 5 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 5 एक होल नंबर है, 8 एक होल नंबर है, लेकिन 5/8 होल नंबर नहीं है। 5/8 क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये डिवीज़न में क्या होता है बच्चे, डिवीज़न में ना क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब समझिए, एक क्वेश्चन समझिए कि पहला ले लिए होल नंबर 8, दूसरा होल नंबर ले लिए 4, तो 8 और 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 8 एक होल नंबर है, 4 एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, तो क्या है, फॉलो करेगा, नहीं बच्चे। इसको पूरा चेक करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं ना, कि अगर कहीं पर भी ये गलत हो रहा है तो ये पूरा गलत होगा स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं ऐसा नंबर ले लूँ जो कि डिविजिबल नहीं है, तो उस समय क्या आ जाएगा, ये उस समय ये रैशनल नंबर बन के आ जाएगा, इसीलिए ये डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर पर कैसे वर्क करता है। अगर ये होल नंबर वाला समझ में आ गया है तो इंटीजर वाला आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, जो कि इंटीजर वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंटीजर में देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, -6 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, दोनों को एडिशन है ना तो ऐड कर देंगे। तो -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2। तो -6 इंटीजर, 4 इंटीजर, -2 भी इंटीजर, तो ये क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करता है। सेकंड, सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो आप बोलोगे ना कि सपोज करो हम लोग फिर से ही ले लेते हैं कि -6 ले लिए, फिर 4 ले लिए, इन दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है। तो -6 - 4 कितना होता है, -10 होता है। -6 भी एक इंटीजर है, -4 भी एक इंटीजर है, और -10 भी एक इंटीजर है। देखिए इंटीजर 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 आ गया, मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है इंटीजर के केस में।
होल नंबर केस में फॉलो नहीं करता है, लेकिन इंटीजर केस में क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बना बनाया है उसको समझ लेते हैं कि 5 एक इंटीजर है, 9 एक इंटीजर है, 45 भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर एक क्लोज होता है। -5 भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है, -45 भी एक इंटीजर है। बच्चे इंटीजर अगर समझ में नहीं आया ना तो आप लोग पीछे वीडियो करके देखिए कि इंटीजर मैंने क्या बताया था, ठीक है ना। इंटीजर क्या होता है बच्चे, कोई भी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर, उसको उन सारे को मिला देंगे हम लोग। मतलब कि एक बैग है, सपोज करो ये एक बैग है, इस बैग में हम लोग सारे नेगेटिव नंबर को मिला दिए, सारे नेगेटिव नंबर, जीरो को मिला दिए और सारे पॉजिटिव नंबर को मिला दिए, तो इस बैग के अंदर जितने भी नंबर होंगे ना, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर, क्या बोले, सॉरी, उस नंबर को हम बोलेंगे इंटीजर, क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, डिवीजन में फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो बोलोगे ना सर, बोलोगे ना कि ना यहाँ पर सपोज करो यही ले लेते हैं, पहला इंटीजर 5 है, दूसरा इंटीजर 9 है, इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करोगे तो इसका मतलब होता है कि 5/9, तो 5 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, लेकिन 5/9 क्या है, इंटीजर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये डिवीजन में क्या होता है, नॉट क्लोज होता है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, ये यहाँ पर मैं लिखा हूँ रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर। तो याद ये रखिए बच्चे, किसी भी दो रैशनल नंबर को आप लोग क्या कर लो, ऐड कर लोगे, तो उसको ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आएगा। दो रैशनल नंबर को अगर आप लोग ऐड करोगे तो उसको ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आता है। इट मीन्स यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है। किसी भी रैशनल नंबर को आप ऐड कर लो। सर अगर मैं 5/6 और 2/7 को प्लस करूंगा तो क्या यहाँ पर रैशनल नंबर आएगा? हाँ बच्चे, यहाँ पर जो भी आएगा ना, ये रैशनल नंबर ही आएगा, मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब किसी भी दो रैशनल नंबर को, सपोज करो यही दो रैशनल नंबर ले लो और उनको माइनस कर लो, तो उनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, वो रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करोगे बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ठीक है ना। वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करो यही दो नंबर ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बच्चे, रैशनल नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होता है बच्चे, रैशनल नंबर फॉलो करता है, ठीक है ना। डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना बच्चे, रैशनल नंबर को, इस नंबर को अगर इससे डिवाइड करोगे ना, तो जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो रैशनल नंबर बन के ही आएगा। तो बच्चे यहाँ पर भी क्या होगा, डिवीजन में भी क्या करता है बच्चे, फॉलो करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, फोर वाले में ना, यहाँ पर अगर आप बोलते हो ना सर पहला नंबर क्या है, 5/6 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, जीरो से डिवाइड कर दूंगा ना, देखिए 5/6 एक रैशनल नंबर है और जीरो क्या है बच्चे, एक रैशनल नंबर है। 5/6 रैशनल नंबर है, जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 5/6 और जीरो को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना बच्चे, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 5/6 डिवाइड बाय जीरो है तो ये जीरो होगा। तो याद रखिए, किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं ना, तो इसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन, DEFIND, नॉट डिफाइंड, मतलब कि मैथ में कभी भी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं गलती से बोल दिया था कि ये फॉलो करता है, कभी फॉलो नहीं करता है ये, ठीक है ना। ये फॉलो डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। इस केस में तो फॉलो कर जाएगा। अगर आप क्या करोगे, 5/6 को डिवाइड करोगे 2/7 से ना, तो इसको सॉल्व करने पर जो आएगा ना, वो रैशनल नंबर आएगा। तो इस केस में तो ये वैलिड है, लेकिन इस केस में वैलिड नहीं है। अगर किसी केस में भी वैलिड ना होना, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो क्या है, वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉलो बच्चे नहीं करेगा ना, याद रखिएगा, यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। मैं गलती से हाँ बोल दिया था, लेकिन यहाँ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को प्लस करिए, किसी भी नेचुरल नंबर को, सपोज करिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, नेचुरल नंबर है 1 और 3, इनको प्लस करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 3 को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है और 4 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इस केस में क्या होता है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब देखिए इसी केस को देखते हैं, सबट्रैक्शन केस को देखते हैं। तो सपोज करिए कि 1 ही एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, दोनों को माइनस करिए तो कितना आएगा, आंसर माइनस करने पर -2 आएगा। तो 1 हो गया नेचुरल नंबर, 3 हो गया नेचुरल नंबर और -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 आएगा। 1 हो गया नेचुरल नंबर, 3 हो गया नेचुरल नंबर, 3 भी आ गया तो नेचुरल नंबर हो गया। तो इस केस में क्या करता है, फॉलो करता है।
डिवीज़न में 1 ले लीजिए, इसको डिवाइड करिए 3 से, तो 1 डिवाइड बाई 3 कितना आता है, 1/3 आता है। तो 1 हो गया नेचुरल नंबर, 3 हो गया नेचुरल नंबर, लेकिन 1/3 क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। तो इस केस में फॉलो नहीं करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है ना, आपने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो डिवीज़न में किसी में भी फॉलो नहीं करता है, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, तो कहीं पर भी फॉलो नहीं करता है। तो आई थिंक आपको मैं इतना समझा पाया हूँ। देखिए, तो बाकी के जो पीछे के जो पेजेस हैं ना, उसमें बताया गया है रैशनल नंबर के बारे में, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, तो एडिशन में, तो आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर जो होता है ना वो क्लोज होता है एडिशन में। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सब्ट्रैक्शन का बताया गया है कि रैशनल नंबर जो होता है ना वो क्लोज होता है सब्ट्रैक्शन में। फिर मल्टीप्लिकेशन में बताया गया है कि रैशनल नंबर है ना वो क्लोज होता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीज़न का जो था तो इसमें बताया गया है कि जब हम लोग 0 और 5 का केस लेते हैं, 0 और 5 का केस ले लेते हैं ना, तो 5/0 आ जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है। इस केस में क्या होता है, रैशनल नंबर जो होता है ना, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर जो होता है ना, वो नॉट क्लोज होता है डिवीज़न के केस में। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो रैशनल नंबर होता है वो नॉट क्लोज होता है डिवीज़न के केस में। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है बच्चे, अब यहाँ पर ना समराइज करके यहाँ पर बोला गया है कि ना इस टेबल को कंप्लीट करिए और बताइए कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता है। तो मैं बताया ना अभी कि नेचुरल नंबर में ना, मतलब कि जब एडिशन रहता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन रहता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर नो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है ना, इस केस में देखिए ना, इस केस में आपको बताया था मैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है बच्चे, इस केस में ना यहाँ पर फॉलो नहीं करता है नेचुरल नंबर में। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या करता है बच्चे, ये फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करता है, डिवीज़न में ये फॉलो नहीं करता है, होल नंबर में एडिशन में ये फॉलो करता है, इंटीजर में भी फॉलो करता है, रैशनल नंबर भी फॉलो करता है। होल नंबर में ये फॉलो नहीं करता है, यहाँ फॉलो करता है, रैशनल नंबर में फॉलो करता है ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, इंटीजर में भी फॉलो करता है, और इसमें करता ही है, इसमें यहाँ पर दे दिया ये नहीं करता है। इंटीजर में ये फॉलो, डिवीज़न में इंटीजर आएगा तो इंटीजर -4 फॉलो नहीं करता है, और यहाँ पर भी रैशनल नंबर जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। तो याद ये रखने वाली बात है ना कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों फॉलो करता है, डिवीजन में तो फॉलो कभी करता ही नहीं है, और सब्ट्रैक्शन में केवल एक केस में क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब कि इन 2 केस में फॉलो करता है, बाकी इन 2 केस में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अभी हम लोग सीखे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या सीखे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है ना बच्चे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ना कि अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करो ना, क्या करो, उसका ऑर्डर चेंज करो। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 + 3 करो तो कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। क्या 3 + 2 करने से भी 5 आ रहा है? तो हाँ बच्चे, आ रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है ना कि अगर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। फिर से, अगर ऑर्डर मतलब होता है उसका सीक्वेंस चेंज करने पर, अगर ऑर्डर में चेंज करने पर उसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, अगर डिफरेंस सेम मतलब कि अगर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम आता है, इट मीन्स वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो पहला है होल नंबर में एडिशन में देखिए अभी करके दिखा दिया है कि एडिशन में क्या होता है बच्चे, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करता है। ठीक है, अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं होल नंबर का, किसका पढ़ रहे हैं, होल नंबर का ना। होल नंबर में फिर देखते हैं सब्ट्रैक्शन में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो बोलोगे ना कि सब्ट्रैक्शन में ना अगर आप 3 - 2 करोगे और 2 - 3 करोगे तो ये सेम रिजल्ट आपको नहीं देगा, ये आपको सेम रिजल्ट नहीं देगा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1 और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -1, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर ये नॉट कम्यूटेटिव है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करिए, आप 3 × 2 करिए या 2 × 3 करिए, आपका आंसर सेम आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये कम्यूटेटिव होगा।
ठीक है ना। डिवाइड करिए, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर 2 आएगा, आंसर 2 आएगा। और 2 डिवाइड बाई 4 करोगे ना तो आंसर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो 2 और 1/2 कभी भी इक्वल नहीं है। क्या क्या दोनों इक्वल है? तो बोलोगे दोनों इक्वल नहीं है, तो ये बोलोगे कि नॉट कॉम्यूटेटिव। आई थिंक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इंटीजर का। अब अभी तक बात कर लिया हम लोग होल नंबर का, अब बात करते हैं इंटीजर का। तो इंटीजर सपोज करिए कि एक इंटीजर ले लेते हैं -5 और एक इंटीजर ले लेते हैं 6। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो, एडिशन है ना तो ऐड कर लो। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जितना भी आंसर आएगा, अब चेक करते हैं। पहला इंटीजर है 6, दूसरा इंटीजर है -5, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो जब इसको ऐड करोगे ना तो -5 + 6 को जब सॉल्व करोगे ना तो +1 आंसर आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 6 - 5 तो भी आंसर 1 आएगा। तो एक आंसर सेम सेम आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। बच्चे याद रखिए ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी में मिला मत दीजिएगा और ना ही क्लोजर को कम्यूटेटिव में मिला दीजिएगा। हर प्रॉपर्टी अलग अलग है, क्लोजर प्रॉपर्टी अलग है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या दोनों सेम सेम होते हैं? तो देखोगे ना सब्ट्रैक्शन में, तो पहला इंटीजर देखिए 2 और 3 का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो पहले 2, 3 और यहाँ पर माइनस कर दिए, तो 2 - 3 करोगे ना तो -1 आंसर आता है। कितना आता है? -1 आंसर आता है। इसको सॉल्व करने पर -1 आंसर आता है। और फिर इसको उल्टा कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो। अब 3 - 2 कर दो, तो 3 - 2 करने पर कितना आंसर आता है? 1 आंसर आता है। तो क्या दोनों सेम सेम आया? दोनों सेम सेम नहीं आया, दोनों सेम सेम नहीं आया। जब सेम सेम नहीं आया तो इसको बोलते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या सेम सेम आता है? तो एक इंटीजर ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसी को ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं। -5 × 6, क्या ये इक्वल है 6 × -5 के? तो बोलोगे ना कि ना 5 × 6 = 30 होता है, और माइनस है तो -30 इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 6 × 5 = 30 होता है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम सेम आएगा। जब सेम सेम आंसर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। डिवीजन में चलिए इसी को ले लेते हैं डिवीजन में। तो -5 पहला इंटीजर है, उसको डिवाइड करूँगा मैं 6 से, क्या ये इक्वल आएगा? पहला इंटीजर 6 है, इसको डिवाइड करूंगा -5 से, तो क्या दोनों इक्वल आएगा? क्या नहीं बच्चे, -5/6, 6/-5 दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दिया होल नंबर का, और बता दिया इंटीजर का बता दिया। अब बताता हूँ आपको रैशनल नंबर का। तो बच्चे देखिए ना, रैशनल नंबर में ना एडिशन करिए, क्या करिए? एडिशन करिए, तो आपका सेम सेम आंसर आएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर आप बोलोगे ना, यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर कि रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, सपोज करो यही रैशनल नंबर ले लो 2/3 और 7/8। जब आप क्या करोगे? 2/3 और 7/8 को प्लस करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं कर देता हूँ तुरंत। तो 2 करोगे ना तो 8 × 3 = 20, इसको ऐसा कर लो, 8 + 8 = 16 प्लस 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24, तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/24 आएगा। अब क्या करिए? 7/8 इसका ऑर्डर चेंज करके इसको प्लस करिए। तो जब ऑर्डर चेंज करके प्लस करोगे ना तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 37/24 आएगा। तो इसका आंसर सेम सेम आएगा। इट मीन से क्या है? कम्यूटेटिव है एडिशन के केस में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में ये कम्यूटेटिव है कि नहीं? तो 2/3 को जब हम लोग माइनस करेंगे 7/8 से, तो आंसर आ रहा है -5/24। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 7/8 - 2/3 कर दो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 5/24 आ रहा है। यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, मतलब कि ये सेम सेम नहीं है। और जब सेम सेम नहीं है तो आप बोलोगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन केस में सपोज करो यही नंबर ले लो, 2/3 और 7/8 ले लो, 2/3 और 7/8 ले लो। तो 2/3 × 7/8, तो 7 × 2 = 14 और 8 × 3 = 24। अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 7/8 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से, तो 7 × 2 = 14, 8 × 3 = 24। देखो दोनों सेम सेम आ गया, तो आप बोल सकते हो ना कि रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में,
ठीक है ना बच्चे। देखिए यहाँ पर 2 और -5/7 का एग्जांपल लेके बताया गया है। 2 और -5/7 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10/7 आएगा, और -5/7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10/7 ही आएगा। तो दोनों क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। इट मीन से क्या है, कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन केस में। क्या ये डिवीजन के केस में भी सेम होते हैं क्या? तो डिवीजन केस में देखते हैं। तो यहाँ पर लिया गया है 7/3 को डिवाइड किया गया है 14/9 से। तो जब 7/3 को डिवाइड करोगे 14/9 से ना, तो ऐसा होता है कुछ, यहाँ पर बता रहा हूँ। जब 7/3 को यहाँ पर जब 7/3 को डिवाइड करोगे 14/9 से, तो ऐसा लिखते हैं 7/3 हो गया। डिवाइड को चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं मतलब डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बोलता है कि मुझे भी चेंज करो, तो ये 14/9 से क्या हो जाता है, 9/14 हो जाता है। 7 1 जा 7 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो देखो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 3/2 आया। अब इसका ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर मतलब कि पहले अब इसको लिख लो 14/9 डिवाइड 7/3, तो 14/9 तो 14/9 हो गया। डिवाइड को चेंज कर दो तो मल्टीप्लाई हो गया। ये बोलेगा मुझे भी चेंज करो, तो 7/3 क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। 7 1 जा 7 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो 2 1 जा 2/3। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 3/2। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 2/3। क्या दोनों सेम सेम है? तो बिल्कुल नहीं, दोनों सेम सेम नहीं है। और जब दोनों सेम सेम नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सीख लिया होल नंबर के केस के लिए, इंटीजर के लिए, और रैशनल नंबर के लिए सीख लिया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताइए कि नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में और रैशनल नंबर फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि नेचुरल नंबर में एडिशन में फॉलो करता है, सबट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, डिवीजन फॉलो करता है कि नहीं करता, चेक कर लेते हैं एक बार। तो कोई भी रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर ले लो, सपोज को ले लेते हैं हम लोग 1 और 3, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 1/3 को डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा। इसका ऑर्डर चेंज करो, इसका ऑर्डर चेंज करो, मतलब कि 3 डिवाइड बाई 1 करो। 3 डिवाइड बाई 1 करोगे ना तो 3/1 आएगा। तो 1/3 क्या 3/1 के इक्वल है? तो कभी भी इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर बच्चे नो आएगा, ठीक है ना। होल नंबर के केस में, तो होल नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐड करते हैं ना तो ये क्या आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पर तो यस होगा। इंटीजर के केस में क्या आता है, हमेशा ये इक्वल आता है, ये यस होगा। रैशनल नंबर के केस में हमेशा ये इक्वल आता है, तो ये क्या होगा, यस होगा, ठीक है ना। अब सबट्रैक्शन के केस में, होल नंबर के केस में ना हम लोग क्या करते हैं, इसको जब करते हैं ना तो ये क्या आता है, सेम नहीं आता है, तो ये क्या होगा, नो होगा। इंटीजर के केस में क्या होता है, ये भी नहीं आता है, तो यहाँ नो होगा। रैशनल नंबर के केस में ये भी नहीं आता है, तो यहाँ पर नो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर होल नंबर के केस में कम्यूटेटिव होता है, यस यस यस। और इस केस में, इंटीजर केस में डिवाइड करोगे तो ये इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर नो होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना, अब हम लोगों ने अभी तक देख लिया है 2 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड देखा हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना बच्चे, वो क्या है बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर होते हैं, हमेशा 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 3 नंबर लेंगे। यहाँ पर कितना नंबर लेंगे, हमेशा 3 नंबर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है ना कि पहले क्या क्या करिए, 2 नंबर को ब्रैकेट में लेकर के सॉल्व करिए, फिर तीसरे नंबर से उसका सॉल्यूशन करिए। फिर और फिर दूसरे बार में क्या बोला जाता है कि जिसको लिए थे ना उसको मत लीजिए, किसी और को लीजिए पेयर में ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो पहला केस हम लोग लेते हैं होल नंबर का। किसका लेते हैं, होल नंबर का। तो इसमें बोला रहा है एडिशन, तो हम लोगों ने ले लिया 2 3 और 0 को। तो पहले बार में क्या कर रहे हैं, 3 और 0 को ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं। तो 2 को एज इट इज लिख दिया गया है, ठीक है ना। और 3 + 0 3 होता है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 5 आ गया। अब फिर से यही नंबर है, इस बार 3 और 0 को ब्रैकेट के अंदर ले नहीं रहे हैं, इस बार 2 और 3 को ले रहे हैं 0 ब्रैकेट के अंदर। तो 2 और 3 को प्लस करने पे कितना आ गया, 5 आ गया। 0 यहाँ पर एज इट इज था, इसको ऐसे लिख दिए। 5 + 0 5 आ गया। देखिए दोनों क्या आ गया, इक्वल इक्वल आ गया, इक्वल इक्वल आ गया। इट मीन्स यहाँ पर कमेंट बोलोगे कि यहाँ पर क्या करता है, फॉलो करता है, या फिर आप बोलोगे कि होल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ऐसा बोल सकते हो। होल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन,
ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अभी होल नंबर का हम लोग एडिशन देखे हैं, अब देखते हैं होल नंबर का सब्ट्रैक्शन। क्या देखते हैं? सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर ये नॉट है। क्यों नॉट है? देखिए पहले क्या कर रहा है, पहले 4 और 3 को सॉल्व कर रहा है। तो 4 और 3 को जब माइनस करोगे ना, तो 4 में 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पर 1 आता है। 1 माइनस 2 करोगे तो 1 माइनस 2 करने पर कितना आता है बच्चे? -1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 और 2 को लेकर के सॉल्व कर रहा है, 3 और 2 को लेकर सॉल्व कर रहा है। तो 4 को तो 4 ही लिख दिए, माइनस को माइनस लिख दिए, 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब 4 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो -1 और 3 क्या इक्वल इक्वल है? तो नहीं, इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा है नॉट एसोसिएटिव। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से यही नंबर ले लेते हैं, 4 3 2 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 × 3 × 2 इक्वल 4 × 3 × 2। पहली बार में मैं इन दोनों को ले लिया, दूसरी बार में मैं इन दोनों को ले लिया। 4 3 जा 12 × 2, 12 × 2 24 आ गया। इसको देखते हैं, 4 को 4 लिख दिया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24 आ गया। दोनों क्या आ गए? इक्वल इक्वल आ गया। इक्वल इक्वल आएगा मतलब कि क्या होता है? एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है ना। डिवीजन केस में देखते हैं। डिवीजन केस में क्या है? यहाँ पर 2 3 5 है, यहाँ पर 2 3 5 है। तो पहली बार में 3 और 5 को लिया गया है, तो 2 को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया, डिवाइड कैसे छोड़ दिया गया, 3 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 3/5 हो जाएगा। डिवाइड को चेंज कर लो, तो चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बोलेगा मुझे भी चेंज करो, तो 3/5 क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10/3, इसको सॉल्व करने में कितना आ गया? 10/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको ब्रैकेट में लो, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो गया, डिवाइड 5 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे में, तो 1 लिख सकते हो ना ऐसा करके। तो 2/3 को तो 2/3 लिख दिए, डिवाइड को कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये बोलेगा मुझे भी चेंज करो। तो 5/1 क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 3 5 जा 15। तो देखो इसको सॉल्व करने पर 10/3 आया, इसको सॉल्व करने पर 2/15 आया। तो क्या दोनों इक्वल इक्वल है? तो कभी भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या होते हैं? नॉट एसोसिएटिव होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया होल नंबर में। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स में। क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स में पढ़ते हैं। बच्चे देखिए ना, ये थोड़ा सा ना आप लोग को ना लेंदी लग रहा होगा, लेकिन बच्चे ये क्या है बच्चे? ये प्रॉपर्टी है ना रेशनल नंबर का, जो आप लोग को आगे भी काम आने वाला है, आगे भी क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है ना। इंटीजर में देखते हैं, तो इंटीजर में जैसे देखते हैं एडिशन। एडिशन में देखे थे ना, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2, इसको सब सॉल्व करें। जब देखिए यहाँ पर भी 3 नंबर है, तो पहले इन 2 को ब्रैकेट में ले लिया गया है, तो 2 को एज इट इज लिख दिया गया, प्लस को एज इट इज लिख दिया गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 + 5, -3 + 5, -3 + 5 कितना होता है? 2 होता है। तो इसको 2 लिख दिया गया, तो 2 पहले से ही था यहाँ पर, तो 2 + 2 कितना आ गया? 4 आ गया। अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिया गया है, इन दोनों को ब्रैकेट में यहाँ पर, तो 2 को 2 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद, +5 + 5 हो गया। 2 - 3 करोगे तो क्या आता है? -1 आता है, +5 पहले से ही था, तो -1 + 5 कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है। तो दोनों सेम सेम आ गए, सेम सेम आ गए। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है ना। ऐसा करके बोल सकते हैं आप लोग। अब सब्ट्रैक्शन के केस में तो यहाँ पर देखिएगा ना, 6 - 9 - 5 है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर -6 था ही, तो 6 - 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चे? इसका आंसर आएगा 2 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 2 आंसर आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 - 9 करोगे तो -3 आएगा, और यहाँ पर -5 था, -3 - 5, इसको सॉल्व करने पर -8 आता है। तो क्या 2 और -8 इक्वल इक्वल है? तो नहीं, इक्वल नहीं है। तो इसको बोलोगे नॉट एसोसिएटिव। थर्ड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, याद रखिए पहले ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और -21, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? -21 आ गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 था, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिए। ठीक है ना। तो 2 × 21 होता है 42, तो यहाँ पर -42 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 7 2 जा 14 आ गया, मल्टीप्लाई -3, 14 3 जा 42 होता है, और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो देखो दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ गया? -42 आ गया। तो इस केस को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है? एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। ठीक है ना। डिवीजन का देखते हैं, तो डिवीजन में क्या करोगे बच्चे? 10 को 10 लिख दिए, डिवाइड को डिवाइड लिख दिए, 2 डिवाइड बाय -5, तो उसको लिख दिए -2 डिवाइड बाय 5। बच्चे देखिए डिवाइड में अगर माइनस नीचे में है ना, तो ये चले जाता है ऊपर में।
तो ऊपर में आ गया, ठीक है। तो 10 को 10 लिख दिए, डिवाइड बोलेगा मुझे चेंज करो, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये बोलेगा कि जब इसको चेंज किया तो मुझे भी चेंज करो, तो -2/5 क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2 5 जा, ये कट हो गया, तो 5 × 5 25 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, -25 आ गया। इसको देखते हैं अब, अभी इन दोनों को ब्रैकेट में लिए थे, अभी इन दो को ब्रैकेट में लेंगे, तो 10 / 2 ले लेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पर -5 है, तो 10 / 2 करेंगे ना, तो यहाँ पर लिख दिए 10 / 2, डिवाइड को डिवाइड, -5 को -5, यहाँ पर नीचे में 1 लिख सकते हैं। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइड है तो डिवाइड ही लिख देंगे, -5/1 को -5/1 लिख दिए। देखिए ना, 5 को डिवाइड करेंगे -5 से, 5 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, 5 है तो उसको 5 लिख दिया गया, डिवाइड को मैं कर दिया मल्टीप्लाई, और ये बोलेगा मुझे भी चेंज करो, तो -5/1 क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर -1 आएगा, तो -1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर -25 आया, यहाँ पर कितना है, -1 आया। तो दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको बोलोगे नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया, किस तरह से सीखा, हम लोगों ने सीखा होल नंबर का, और सीखा हम लोगों ने इंटीजर का सीखा। अब हम लोग सीखते हैं रैशनल नंबर का। क्या सीखते हैं, रैशनल नंबर का। तो यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है रैशनल नंबर का एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी पहला है एडिशन, तो हम लोग बोलेंगे ना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन में। तो देखिए इसको बताता हूँ ना कि इसमें कैसे होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मतलब कि आप इन दोनों को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर लिया गया है रैशनल नंबर, यहाँ पर लिया गया है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया गया, मतलब कि पहले एलएचएस को लेकर के सॉल्व किया गया है यहाँ पर। तो 2/7 को 2/7 लिख दिए। इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 81/14, और जब इधर का लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 81/14 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों इक्वल आते हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में ये इक्वल नहीं आते हैं, तो बोलोगे यहाँ पर बोलोगे कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या आते हैं, दोनों इक्वल नहीं आते हैं। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इक्वल नहीं आएगा। कैसे इक्वल नहीं आएगा, देखो जब हम लोग एलएचएस को सॉल्व किए ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, -3/2 आया, और जब हम लोग आरएचएस को सॉल्व किए तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आंसर आया 1 आया। आंसर कितना आया, 1 आया। तो -3/2 1 के इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है बच्चे, ये इक्वल होता है। क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे ना कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव अंडर एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर, दोनों इक्वल आते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो एलएचएस भी कितना आएगा, एलएचएस भी आया तुम्हारा -40/147, और आरएचएस भी कितना आया, -40/147, दोनों इक्वल आ गए हैं। मतलब ये क्या है, ये एसोसिएटिव है रैशनल नंबर के केस में, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में होता है कि नहीं, तो डिवीजन के केस में जब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे और फिर इससे डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा 8/63, और जब पहले आप इसको डिवाइड करोगे और फिर बाद में इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -56/9। तो दोनों इक्वल नहीं आए हैं, मतलब एलएचएस नॉट इक्वल है आरएचएस के, तो हम बोलेंगे कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है कि जब आप लोग इतना पढ़ चुके हो तो चलिए अब क्या करिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए भी टेबल को फिल करिए। तो इसमें बोला गया है कि नेचुरल नंबर में एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, और मल्टीप्लिकेशन में ये होता है, और डिवीजन में ये नहीं होता है, ठीक है ना। होल नंबर में क्या, एडिशन में ये होता है क्या, तो यस एडिशन में ये होता है, इंटीजर में भी एडिशन में ये होता है, रैशनल नंबर एडिशन में ये होता है। होल नंबर के सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है, और रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन में भी ये नहीं होता है, ये ठीक है ना, ये नहीं होता है, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये, होल नंबर के केस में ये होता है, और ये भी होता है। डिवीजन केस में नहीं होता है, और इंटीजर केस में भी ये नहीं होता है, और डिवीजन केस में भी ये नहीं होता है। तो देखिए इन सभी केस में क्या होता है, मतलब कि इन दोनों में होता है, और इन दोनों केस में ये नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से
क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा ना अभी तक कि चाहे तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, सभी के केस में, तीनों के केस में ना एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है बच्चे, यस 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 है। देखिए सभी केस में क्या है, यस 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 है। यहाँ पर भी क्या है, यस 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 है। डिवीजन के केस में सभी में क्या है, नो 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 है, नो 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 है, नो 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 है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन केस में इसमें नो है, एसोसिएटिव में नो है, और कम्यूटेटिव में नो है। बाकी क्लोजर में नो 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 है, केवल यस किस में है, इंटीजर में यस है। तो आप बस इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, बाकी सबका आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रोल ऑफ जीरो। तो बच्चे इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, इसमें जीरो के बारे में बताया गया है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग वैन जीरो इज एडेड टू एनी रैशनल नंबर, मतलब कि जरूरी नहीं कि जीरो को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करो, जीरो को किसी नंबर में भी ऐड करोगे ना तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेम वही नंबर मिल जाएगा, मैं बोला कि आपके पास अभी 100 रुपीज़ है, मैं आपको 0 रुपीज़ और दे दिया, बताओ आपके पास कितना रुपीज़ हो गया, तो आप बोलोगे सर 100 ही है। तो बच्चे यही है कि जब भी आप जीरो किसी में ऐड करोगे ना तो वो क्या आएगा बच्चे, सेम वही नंबर आ जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखें ना, एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है कि जीरो को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि ना, अगर मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि अगर जीरो को कहीं पर ऐड करोगे ना तो रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चे, जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अब रोल ऑफ वन क्या है बच्चे, तो इसमें बोला ये जाता है ना रोल ऑफ वन में कि अगर हम लोग वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वन को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलोगे कि एनी रैशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय वन, तो किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग या किसी भी नंबर को हम लोग अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हम लोग को सेम वही नंबर या रैशनल नंबर मिल जाता है आंसर में। इसलिए हम लोग वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखिए, जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जीरो को बोलते हैं एडिटिव, वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि a प्लस जीरो करो तो भी a आएगा, या जीरो प्लस a करो तो भी ये a ही आएगा। यहाँ पर बोला गया है वन मल्टीप्लाई ऐसा करके, a मल्टीप्लाई वन करो तो भी a ही आएगा, या फिर आपका वन मल्टीप्लाई a करो तो भी a ही आएगा आपका। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बच्चे, कुछ नहीं, सिंपल सा है। अगर मैं बोलूँ बताओ 3 का इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इनवर्स होता है उल्टा। तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चे, -3। और सॉरी यहाँ पर ना डबल बार लिख दिया, -3। मैं बोलूँ कि बताइए 9 का इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -9। अच्छा, मैं बोलूँ बताओ -18 का इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 18। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये प्लस और माइनस के केस में होता है। मतलब कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मैं बोलूँ कि बताओ जीरो का क्या होगा, तो बोलोगे सर -0। बिल्कुल नहीं बच्चे, जीरो का कुछ भी नहीं होता है, जीरो का जीरो ही रहता है, जीरो का जीरो ही रहता है, जीरो का जीरो ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ना एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ना, तो अच्छा आप ये जरा समझिए कि आप अब इन दोनों को ऐड करिए, 3 -3 करिए, मतलब कि 3 प्लस -3 करिए, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 0। 9 प्लस -9 करिए तो आंसर क्या आने वाला है 0। -18 प्लस 18 आंसर क्या आने वाला है 0। 0 प्लस 0 आंसर क्या आने वाला है 0। तो इसी से रिलेटेड क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है एडिटिव इनवर्स का। तो एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन ये है ना बच्चे, एनी टू नंबर हुज सम इज 0, कोई भी दो नंबर जिसका सम करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर a एक रैशनल नंबर है तो a प्लस माइनस a, मतलब कि a नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स 0 आएगा, या अगर -a कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स a होगा और उसका ऐड करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि a और -a एडिटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, 0 हमेशा 0 ही रहता है, 0 का माइनस और प्लस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, अब करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम लोग प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। मल्टीप्लिकेटिव में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, बस यही करते हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि अगर 6 है
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/6। ठीक है, अगर यहाँ पर 11 है तो इसका हो जाएगा 1/11। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 5/6 है तो इसका हो जाएगा 6/5। उल्टा कर दो, बस इसको उल्टा कर दो। अगर यहाँ पर 11/1 है तो ये हो जाएगा 11। उल्टा कर दो, बस क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो जब आप देखोगे ना कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर रहे थे। क्यों प्लस कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर नाम था एडिटिव इनवर्स था, तो प्लस कर रहे थे। एडिटिव मतलब प्लस, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई करो दोनों को, आंसर 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 1 आएगा। तो इसी से रिलेटेड इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, तो इसका डेफिनेशन हो जाता है, आप बोलोगे कि एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1, ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 है, यहाँ पर 1 लेकर के आना है तो यहाँ पर कर दोगे 1/2, ऐसा करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आगे और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल फॉर्म। तो अभी तक जो भी रैशनल नंबर थे ना हम लोग उसमें सीख रहे थे 2/3, 5/7, ऐसा कुछ लिखा हुआ देख रहे थे बार बार। अब देखिए, अब ऐसा रैशनल नंबर देखेंगे ना जिसका हम लोग डेसिमल फॉर्म देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम लोग, डेसिमल फॉर्म देखेंगे। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें पढ़ना क्या है, इसमें सिंपल से आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपको बस आप इतना पढ़िए, ये पढ़िए आप, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ना, टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब कि रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल फॉर्म को समझने का मतलब ये है ना कि अगर कोई नंबर है 7/4, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 1.75। 9/11 उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है ये। तो इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि 7 को 4 से डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि 9 को 11 से डिवाइड करिए। बच्चे पता है क्या क्या करते हैं, बच्चे करते हैं ये, बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं छोटा नंबर ये है, अच्छा ठीक है, छोटा नंबर को मैं बाहर लिखूंगा, बड़ा नंबर को अंदर लिखूंगा और ऐसे करते डिवाइड। नहीं बच्चे, ये बिल्कुल नहीं करोगे। इसका मतलब ये होता है कि 9 को डिवाइड करना है 11 से। यहाँ पर ये है कि 7 को डिवाइड करोगे 6 से। यहाँ पर ये है कि 1 को डिवाइड करोगे आप 7 से। ठीक है ना, तो देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.8181। बच्चे पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं 1.75, बिल्कुल नहीं, इसको पढ़ना है 1.75। इसको पढ़ते हैं बच्चे 0.8181, ऐसा नहीं, 0.8181। इसको 1.166, इसको पढ़ेंगे 1 बाई जब 7 को डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.14285711429। देखिए इसको लिखने का इतना लंबा मतलब क्या था, मतलब ये था ना कि देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना 7/4 को, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाएगा, 1.75 के बाद ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो बोला जा रहा है ना कि ना एनालिसिस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कि जब आप लोग ना 7 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ गया ना तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि एक टाइम के बाद जा करके रुक जाना, एक टाइम के बाद जा करके रुक जाना, मतलब उसके आगे अब ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। आगे देखिए, जब हम लोग 9/11 को डिवाइड करेंगे तो उससे क्या एनालिसिस निकला एनालिसिस ये कि देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। क्या हो रहा है, डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन को ये बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं। डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर फर्स्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि 2 डिजिट के बार बार रिपीट हो रहे हैं। 0.81818181 ऐसा करके रिपीट होते रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या ये टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट तभी बोलेंगे जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बोलोगे सर ये टर्मिनेट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे सर तो ये क्या हो रहा है, तो ये बच्चे रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल बोल लो यहाँ पर, या फिर रिकरिंग डेसिमल बोल लो। रिपीटिंग डेसिमल बोल लो या फिर रिकरिंग डेसिमल बोल लो। ठीक है ना, आगे थर्ड,
यहाँ पर जब देखिए तो यहाँ पर जब 7/6 को जब डिवाइड करेंगे ना तो 1.166 आ रहा है। तो यहाँ पर एनालिसिस देखने को ये पता चला कि देयर इज ऑल्सो रिपीटिशन ऑफ द नंबर, रिपीटिशन हो रहा है विच कम्स आफ्टर द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, मतलब कि 1 डेसिमल के बाद ये हो रहा है रिपीटिशन, मतलब कि यहाँ पर 0.166666 आ रहा है। यहाँ पर 818181 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बस 66666 आ रहा है। तो क्या ये कहीं पर टर्मिनेट हुआ? टर्मिनेट का मतलब है क्या रिमाइंडर 0 आया? तो नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखिए ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट देखिए जो मैं अपने से लिखा हूँ यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं? 1/7 लिखा हूँ। अब जब ये क्या हो रहा है, ये तो टर्मिनेट हो गया तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब ये रिपीट करता है ना तो इसको ऐसा लिखते हैं 0.81, ठीक है। और फिर से 8181 आ रहा है, तो इसलिए 81 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक सिंपल सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं 81 के ऊपर। यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 1.16। तो मैं कहाँ पे लगाऊँ? 16 के ऊपर लगाऊँ या ओनली 6 के ऊपर लगाऊँ? तो आप बोलोगे सर ओनली 6 के ऊपर लगाइए। क्यों सर 6 के ऊपर? क्योंकि 6 रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है उसके ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 81 रिपीट कर रहा था बार बार, तो इसलिए 81 के ऊपर लगा दिया लाइन सेगमेंट। यहाँ पर बस 6 रिपीट कर रहा है, इसलिए 6 के ऊपर लगाऊंगा लाइन सेगमेंट। तो इसमें भी लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0.142857 और उसके ऊपर बार लगा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है ये, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बोला जा रहा है कि डेसिमल आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच, जिसमें नंबर क्या होते हैं? डेसिमल पॉइंट लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि ये क्या है? लिमिटेड है पॉइंट, इस पॉइंट के बाद ना रिमाइंडर 0 आ गया होगा, इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। तो ये क्या है बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइटिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो जो भी डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर दिया हुआ है ना, उसको उसके जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म मतलब होता है कि अगर कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अगर कोई नंबर ऐसा दिया हुआ है तो उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये एग्जांपल मैं आपको तब बताऊंगा ना जब मैं आपको कोई एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में, V/Q के फॉर्म में। तो ये है बच्चे बेसिक वीडियो। तो ये जो है ना आप लोग को मैं एक्सरसाइज जब बताऊंगा ना तो तब सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चे, बाकी जो अब चीज़ें बच गई हैं, मतलब कि जो एक्सरसाइज अब बच गया है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये बेसिक वीडियो था, बेसिक वीडियो में जितना बेसिक हो सकता था इस एक्सरसाइज से उतना मैंने बेसिक आप लोग को बता दिया है। और याद रखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स नाम है, रियल नंबर्स नाम है। तो रियल नंबर्स में ना एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 2.2 जो रहेगा, एक्सरसाइज 2.2 रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। और अगर हम लोग रैशनल और इरेशनल दोनों पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा है वो क्या है बच्चे? वो हम लोगों ने सीखा है रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाले वीडियो जो है ना उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.1 को पूरा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। इसके आगे आप लोग को क्या होगा? जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उसका आप लोग को क्या होगा? नोट्स प्रोवाइड होगा। तो आप लोग उसको अपने फर्दर स्टडी के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।